इमरजेंसी में किया गया। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। आओ रेड क्रॉस जो हमारे से कॉन्टैक्ट करती है भाई रक्तदान शिविर लगाने के लिए, तो हम उनकी डिमांड के ऊपर कैंप करना। तो अभी पीछे ब्लड की जो है सिविल हॉस्पिटल हिसार और अग्रवा में थोड़ी ब्लड की शॉर्टेज हो रही थी, तो उसी को देखते हुए यहाँ पर कृपाल आश्रम में ये आज कैंप लगा है। तो क्या मोटिव है सर, कितने समय से लगा रहे हैं कैंप आप? सर लगभग पिछले 20 सालों से यहाँ कृपाल आश्रम के अंदर कैंप लगाए जा रहे हैं। और जैसे जो थैलीसीमिया के बच्चे हैं जिनको रेगुलर ब्लड की ज़रूरत होती है, तो उनकी जो कमी है उसको पूर्ति होती रहे, तो उन बच्चों की भी थोड़ी सहायता होती रहे, इसी तरह की बातों को ध्यान में रखते हुए ये कैंप। इसके अलावा क्या क्या काम किया समाज के लिए जी? सर सावन कृपाल रूहानी मिशन, इसके अलावा जब भी कभी देश में कोई बड़ी भूकंप आते हैं या जब भी कभी बाढ़ आती है या जो भी कोई प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो उसके अंदर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है और जहाँ तक संभव हो दूसरे के दुख की घड़ी के अंदर उसके दुख को कम करने का प्रयास करता है। तो आज कितना यूनिट का ब्लड का जो यहाँ पे दिए गए है उसका कितना टारगेट रखा गया है? सर आज लगभग हमारा जो है ना 200 यूनिट का टारगेट रखा गया है यहाँ पर, और अभी तक लगभग हमारा जो है 125 यूनिट के लगभग हो गया है। किस तरह का उत्साह जो है युवा वर्ग में देखने को मिल रहा है इस कैंप को लेकर? सर हालांकि इतनी ठंड है और जो है ना कपाती हुई ठंड है, लेकिन उस ठंड को देखने के बावजूद भी आप देख रहे हैं कि डोनर लगातार आ रहे हैं और बड़ी खुशी ब्लड डोनेट कर रहे हैं। महिलाओं ने कितना किया इसमें जी? सर लगभग जो है ना 14-15 लगभग महिलाएं आज जो है ना कैंप के अंदर ब्लड डोनेट कर चुकी हैं। तो रक्तदाता को किस तरह सम्मानित किया जा रहा है यहाँ पे? सर हमारी कोशिश होती है अच्छी रिफ्रेशमेंट रखी जाए, कोई गिफ्ट भी रखा जाए, क्योंकि जो नया डोनर आता है उसको लगे भाई मेरा पूरा मान सम्मान हुआ है और आगे के लिए वो लगातार इस चीज़ से जुड़ जाए। तो मिशन का पूरा प्रयास होता है कि डोनर की पूरी तरह से सेवा की जाए, जिससे कि वो मतलब समझे कि रक्तदान क्या होता है। और उसको ये भी पूरी कोशिश की जाती है कि रक्तदान जो वो कर रहा है वो कहाँ जाएगा, आगे उसके रक्त की कहाँ उपयोग में उसका रक्त लाया जाएगा, जिससे उसको ये पूर्ण संभावना हो कि मैं जो रक्त दे रहा हूँ वो कैसे लोगों की जान बचा रहा है और कैसे लोगों को क्या नाम है जो इतनी मुसीबत में पड़े हुए हैं, किसी की माँ को, किसी के भाई को, किसी की बहन को, किसी के बच्चे को, जब उसको रक्त मिल जाता है तो और वो रिकवर करने लगता है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। सैनी साहब, और क्योंकि रक्त जो है वो मिल ही नहीं सकता, आप किसी भी कोशिश से रक्त नहीं मिल सकता, वो तो जब कोई भाई बहन उस किसी भाई बहन को देगा, बस यही एक उसका साधन है। इसके अलावा जब इमरजेंसी में भी कोई व्यवस्था है क्या? जी कोविड जब था, पूर्ण रूप से कोविड चला हुआ था और सारे देश के अंदर मतलब पूरी तरह से हर तरह की पाबंदी थी, तो मिशन ने उस टाइम भी जो है ना रक्तदान शिविर आयोजित किए गए थे। और चूँकि कहीं पर भी कोई मदद की ब्लड संबंधित मदद नहीं पहुंच रही थी, तो उस वक्त भी यहाँ पर कैंप लगाए गए थे और पूर्ण कोविड के अंदर। और सिविल हॉस्पिटल हिसार, अग्रवा या दिल्ली रेड क्रॉस की टीमें यहाँ कृपाल आश्रम हाथी में आती थी और लगातार उनको जो है कैंप हम दे रहे हैं। रक्तदाताओं के नाम किस तरह का आप संदेश देना चाहिए? सर मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि हर स्वस्थ इंसान को इस चीज़ से बिल्कुल नहीं हिचकिचाना चाहिए, क्योंकि रक्तदान करना ये तो ठीक है, देने से कोई कमजोरी आती है क्या? सर मैं अब आपने ये बात कह दी तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं 98 बार ब्लड दे चुका हूँ, लेकिन आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। और मैं मेरी यही संदेश देना चाहूँगा कि हर इंसानों की ब्लड डोनेट करने से, एसडीपी डोनेट करने से कभी भी इंसान में कोई कमजोरी नहीं आती। आज यहाँ इतने बड़े महानुभाव आए हुए हैं जो 120 बार, 87 बार, 60 बार, 70 बार जो लगातार मतलब ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो इतनी बड़ी महान हस्तियाँ आज इस कैंप में आई हुई हैं। तो मैं यही आपको संदेश देना चाहूँगा कि ब्लड डोनेट करने से या एसडीपी डोनेट करने से कभी भी किसी भी इंसान में कोई कमजोरी नहीं है। धन्यवाद। आपको नए साल की मुबारक। और ठीक है भाई, बढ़िया ना? और ठीक हो? बहुत बढ़िया। अच्छा अभी तो चालू हो रहा है। कितना जुत्ती बहुत तेज है।
देता वाह जी वाह। हो गया राणा साहब चल सरदार जी ठीक है ना। आइए भाई सरदार ये देखो हाँ दे दे दिवाना भी है और क्या बढ़िया वाई हो जाएगा ये आया 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 ले भाई हाँ जी उसने हो गया छठी बार आपसे मैं भी हर बार पहुंच जाऊँगा। विनोद बिहाना रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह देते हुए नाम बोलो तेरा अच्छा इसका चाहिए आओ विक्रम जी और देख संदीप चलो कितनी मर्जी प्रकाश 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 जी आओ जी केसर जी इसको देखो ये खच्चेगा आपके सामने इसको पकड़ाओ ये पकड़ाएगा आओ जी आओ जी जी महाराज फोटो नहीं आया कोई बात नहीं फोटो फोटो भी किसी वीडियो बना कोई बात नहीं बेटा कोई बात नहीं भाई आपने की बोल ठीक है जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे जो सोनी प्रदर्शन में आज कैंप लगाया गया है किस तरह का कैंप था कितना बेहतर वो क्वेश्चन होता है। देखिए मैं समझता हूँ कृपाल आश्रम में आज पहली बार कैंप ही लगाया गया है, मगर मैं तो हमेशा देखता हूँ ये साल में 3-4 बार कैंप लगाते हैं और मेरा सौभाग्य ये है कि हर बार मुझे यहाँ आने का मौका मिलता है। मैं जहाँ धन्यवाद करता हूँ कृपाल रूहानी मिशन का जो इतनी व्यस्तम दुनिया में जो किसी के पास आज समय ही नहीं है उसमें से अपना कीमती समय निकाल सके समाज की सेवा के लिए आम आदमी की मदद के लिए रक्तदान का शिविर लगाते हैं। न केवल शिविर लगाते हैं बल्कि लोगों को प्रोत्साहित करते हैं लोगों को प्रेरित करते हैं। और जैसा कि अभी मैंने सुना कि यहाँ आज लगभग 150 यूनिट लोगों ने अपना रक्तदान किया और रक्तदान से बढ़कर के मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई दान नहीं है, क्योंकि किसी की जान बच जाए जिससे वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। जान है तो जहान है। अगर कोई रक्त के बदले अगर किसी की जान चली जाती है उससे तो सारी दुनिया ख़त्म हो गई। तो ये कृपाल आश्रम की तरफ से हर तीसरे महीने हर चौथे महीने जो ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता है, मैं इसके लिए जितने भी इसमें सहभागी हैं जितने भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं सबका धन्यवाद करता हूं। और मैं नतमस्तक होता हूं ऐसे मिशन को कि जो समय समय पर समाज की सेवा के लिए ऐसे ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं। निश्चित तौर पे ये हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और हमें इनसे इनकी प्रेरणा से प्रेरित होकर के हमें भी समाज की सेवा के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। रक्तदान शिविर के अंदर इसी से लोगों में रक्तदान कमतर युवाओं ने किया और आज एक विशेषता ये रही कि कनाडा से लोग जो रक्तदान करने के लिए यहाँ अपने परिवार के साथ अपने भाई के साथ यहाँ पहुँचे हैं उनसे आपने परिचय करते हैं किस प्रकार वो इंजीनियर होते हुए भी आज रक्तदान किया है। आपका शुभ नाम क्या है? विक्रम सिंह। विक्रम सिंह जी, आपने कितनी बार ब्लड दिया है? हर टाइम पहले 2 बार हुए थे कनाडा में दिया तो कनाडा के अंदर भी रक्तदान शिविर वगैरह लगते हैं।
वहाँ जो एलजी जो सुविधा है क्या आम आदमी को मिलती है जैसे हिंदुस्तान के अंदर है, तो इसमें और वहाँ का कितना डिफरेंस है? आप और क्या कहना चाहते हो जी? कनाडा के अंदर जो स्टूडेंट्स की क्या स्थिति है वहाँ?